हर एक इंसान को ना जिंदगी में और स्टॉक मार्केट में चाहिए फास्ट ग्रोथ। इसीलिए आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप ग्रोथ स्टॉक्स कैसे पिक कर सकते हो और वीडियो के एंड में एक इजी वाला मेथड भी बताएंगे, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां पर हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में उत्तर देती है। लेकिन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आगे भी देखते रह सकें। अगर हम ग्रोथ स्टॉक्स पिक करने की बात करें तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाले ड्राइवर की बात करते हैं, जो है सेल्स और अर्निंग्स ग्रोथ। अब देखिए, आप जानते हो कि अगर आप एक कंपनी का एक भी शेयर खरीद लेते हो ना, तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। यानी कि उस एक शेयर से आपका उस कंपनी के इक्विटी पर कुछ हक है। इसका मतलब होता है कि वो कंपनी अपने सारे ऑपरेशंस के थ्रू जो भी प्रॉफिट कमाती है उस पर आपका कोई हक है। इसी की वजह से अगर कंपनी के प्रॉफिट्स और उसके सेल्स एक फास्ट रेट पे ग्रो हो रहे हैं, जैसे समझो 15 से 25% पर ईयर, तो यू माइट हैव फाउंड अ ग्रोथ स्टॉक। लेकिन यहां पर एक बात नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू जो होता है कंपनी का, वो ग्रोथ का एक बहुत बड़ा ड्राइवर होता है, लेकिन ये रेवेन्यू आगे जाके प्रॉफिट बनना भी जरूरी है। अगर कंपनी बहुत तेजी से रेवेन्यू ग्रो कर रही है लेकिन उसके साथ लॉसेस बना रही है तो कोई सेंस नहीं करता। यहीं पर प्रॉफिट्स भी इंपॉर्टेंट है और आपको यह भी जानना है कि कंपनी का प्रॉफिट कंपनी के कोर ऑपरेशन से आ रहा है। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। अज्यूम कीजिए आज एक कंपनी है जिसकी प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए और एक साल बाद इनका प्रॉफिट हो जाता है 1000 करोड़ रुपए। लेकिन ये जंप इसलिए आया क्योंकि इन्होंने अपनी एक कोई बड़ी फैक्ट्री या कोई एक बड़ा मशीन इसको मार्केट में जाके बेच दिया। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि कंपनी का प्रॉफिट 10x हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट में जो ग्रोथ होता है वो उनके ऑपरेशन से आना चाहिए। ये चीज आप कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग इनकम नाम के एक लाइन आइटम को देख के समझ सकते हो। इसका यह मतलब होता है कि कंपनी अपने डे टू डे बिजनेस से कौन सा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अब इस डे टू डे बिजनेस के प्रॉफिट में टैक्स, लोन का इंटरेस्ट या कोई फैक्ट्री या मशीन की सेल, इसको हम इंक्लूड नहीं करते। तो इस नंबर में आपको अच्छा ग्रोथ चाहिए। अगले फैक्टर की बात करेंगे, जो है एक हाई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो जस्टिफाइड भी है। ये सेकेंड लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप अज्यूम करो एक इंडस्ट्री है जहां पर 10 कंपनीज है और इन 10 कंपनीज का जो एवरेज पीई रेशियो आता है वो है 15। लेकिन इन 10 कंपनी में एक ऐसी कंपनी है जिसका पीई रेशियो है 35। तो आप एट अ ग्लैंस देख के बोलोगे यार शायद ना वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। लेकिन व्हाट इफ बाकी जो 9 कंपनी है वो अपने प्रॉफिट को हर साल 5% से ग्रो कर रही है, लेकिन ये एक जो कंपनी है ना वो अपने प्रॉफिट को हर साल 25% से ग्रो कर रही है। तो यार अब शायद ये हाई पी रेशियो जस्टिफाइड हो सकता है। विच मीन्स अगर एक कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हाई है और उसकी अर्निंग्स में जो ग्रोथ आ रही है वो भी बहुत हाई है, तो दैट डजंट नेसेसरीली मीन वो कंपनी ओवर वैल्यूड है। उसका यह भी मतलब हो सकता है कि वो कंपनी एक ग्रोथ स्टॉक है और मार्केट को उस कंपनी से काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है। हमारा अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ स्टॉक ढूंढने का, वो है एक डिस्टिंक्ट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखिए, आप ये कैसे पता कर सकते हो कि एक कंपनी के पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है और वो उसका पूरा फायदा ले रहे हैं। इस चीज को आप देख सकते हो ROIC मेट्रिक से, जिसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। ये बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, कंपनी का आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग एसेट्स। अब ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। ये सारे फिगर्स आपको कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और उसकी बैलेंस शीट देखकर मिल जाएंगे, या फिर आप सिंपली किसी भी रिसर्च प्रोवाइडर के वेबसाइट पे भी किसी भी कंपनी के लिए ROIC देख सकते हैं। अभी अगर एक गिवन इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी है जिसका ROIC बाकी हर एक कंपनी से ज्यादा है, इट मीन्स शायद वो कंपनी के पास कोई एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। फॉर एग्जाम्पल एक पैटेंट जिसको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और बाकी सारी कंपनी से बेटर पैसे कमा पा रहे हैं ऑन देयर इन्वेस्टेड मनी। मतलब जो सारे पैसे अपने धंधे में इन्वेस्ट करते हैं उन पैसों पर ये एक सुपीरियर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। एंड फाइनली अ वेरी ऑब्वियस इंडिकेटर, दैट इज कंपनी साइज। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि HDFC बैंक अपने प्रॉफिट्स को हर साल 50% से ग्रो कर पाएगी या नहीं, ऑब्वियसली आप बोलोगे नहीं, क्योंकि HDFC बैंक एक बहुत मैच्योर कंपनी है। इन्होंने ज्यादातर मार्केट ऑलरेडी अक्वायर कर लिया है
और बाकी जो भी मार्केट है ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे अक्वायर करते रहेंगे। लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको एक छोटे फास्ट ग्रोइंग कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में पूछूं तो शायद आपका आंसर हाँ हो सकता है। मतलब HDFC ने अपने प्रॉफिट्स को अगले 10 सालों में 10 गुना करने के चांस बहुत कम है कंपेयर टू अ स्मॉल कंपनी, क्योंकि ये जो छोटी कंपनी है इन्होंने इतना मार्केट अक्वायर नहीं किया है, ये यंग है, तो जैसे ज्यादा मार्केट अक्वायर करेंगे इनके प्रॉफिट्स भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। लेकिन आप एक बात नोट कर लीजिए कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ कुछ फैक्टर्स है जिससे शायद आप एक ग्रोथ स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर ये सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं तो भी उसके बाद आपको और रिसर्च करनी पड़ेगी ये देखने कि क्या ये सच में एक ग्रोथ स्टॉक है या बस यहां पर कोई फनी स्टोरी चल रही है जो आप देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अब बात करेंगे हमारे आसान सॉल्यूशन के बारे में, जो है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। ये सिंपल म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यहां पर एक फंड मैनेजर होता है, वो और उसकी टीम ऑफ एनालिस्ट इन सारी छोटी कंपनीज को एनालाइज करते हैं और उनमें से सबसे अच्छे फास्ट ग्रोइंग प्रॉफिटेबल स्टॉक्स पिक करते हैं ताकि आपके पैसे उन कंपनीज में इन्वेस्ट हो सके। ये बाय फार सबसे आसान तरीका है ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का, अगर आपके पास अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करने का टाइम ना हो तो। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, स्मॉल कैप फंड्स में भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि ये हाई बीटा कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हाई रिस्क कंपनीज में। तो इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड्स में या फिर ग्रोथ स्टॉक्स में इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी रिसर्च ढंग से करना, बिकॉज यहां पर आपके पैसे लूज करने का चांस भी काफी हाई होता है। एनीवे, आपका सबसे फेवरेट ग्रोथ स्टॉक या फिर एक स्मॉल कैप फंड कौन सी है, कमेंट्स में हमें बताइए। और पिन कमेंट से ये भी बताइए कि आप अगले हफ्ते कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। और बिना भूले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल एजुकेशनल वीडियोस हर हफ्ते देखते रह सके। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.